हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भाई सुबह है, हम उठ गए हैं और तो हमें जाना है कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने सोचा भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन कश्मीर। और जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में इकबाल लाइब्रेरी है वो मैं सोच रहा हूँ पूरा कवर करने की, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है तो सारे डिपार्टमेंट्स कवर नहीं होंगे 5 मिनट में। प्लीज़ मुझ पर थोड़ा एहसान कर लो। सो वी आर गोइंग टू कवर द इकबाल लाइब्रेरी। और तो बट एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जो इकबाल लाइब्रेरी है कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो उसके लिए माफ़ी दे देना, वो मैं यहीं से इन्फॉर्मेशन दूंगा, या अगर गूगल से उसकी कोई पिक्चर्स मिल गई तो वो इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। सो दैट वाज इट फ्रॉम मी। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ, सो गाइस हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, एंड दैट इज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी। सो हम सर सईद गेट की तरफ से हम पहुंचे थे यहाँ पर, और तो हमारे सामने आप देख सकते हैं एक बड़ी बिल्डिंग है, दैट्स इकबाल लाइब्रेरी, और वहाँ पर ही हम शूट करने की ट्राई करेंगे एटलीस्ट जितना हमसे हो पाएगा। और तो देखेंगे कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पुरानी बुक्स हैं, और तो बहुत ज़्यादा नॉलेज स्टोर्ड है, एंड फॉर मी इट्स लाइक हेवन। और तो जैसे आप देख भी सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है, एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल कॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे जाना वहाँ पर, ये देखना ये सब। सो इट वाज अ थ्रिल फॉर मी एज वेल। सो ये है बेचारा बच्चा जो फ्रंट साइड पर है इकबाल लाइब्रेरी के फ्रंट गेट पर, एंड here you can see that it is a very well maintained library. I was in awe, right? मैं बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था कि भाई कितनी बड़ी लाइब्रेरी है ये। मुझे लगता है 10 फ्लोर से, हालांकि हम 6ठे फ्लोर तक ही चढ़े, एंड इट हैज़ अ लिफ्ट एज वेल। कैन यू बिलीव इट? अंदर का जो भी सारा माहौल था दैट वाज अमेजिंग। यहाँ पर ब्राउजिंग सेंटर भी था एक, उसके अंदर का नहीं दिखा सकता क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बच्चे वहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं, एंड वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब इट। परमिशन चाहिए होती है ऐसी जगहों पर इसके लिए, और तो जितना हमसे हो सका उतना हमने कर दिया। एंड हेयर यू कैन सी, यहाँ पर दिस इज़ द लाइब्रेरी इटसेल्फ, जहाँ पर सारी बुक्स हैं, जहाँ पर सारी नॉलेज है, जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर सारा मज़ा है। क्योंकि गाइस क्या कहूँ, आई वॉज रियली मैं देख के बहुत दुख होता है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा किताबें हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज है, बट पढ़ने वाला कोई नहीं। देयर वॉज ओनली दिस वन पर्सन, एंड इसके अलावा एक और लड़की थी जो वहाँ पर जो है नॉलेज इकट्ठा कर रहे थे, एंड all of the else places they all were empty, सारा खाली था, जो कि बहुत ज़्यादा दुख होता है ये देखकर, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे भरे पड़े होने चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से भी बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक हुआ। मगर एक मसला हमारे कश्मीर में ये भी है कि ऐसी जगहों को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। लाइक कांट यू जस्ट अप्रिशिएट कि भाई कितना ज़्यादा इसने मेहनत की, कितनी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त लगी होगी ये सब करने में। एंड दिस एरिया वॉज द एरिया ऑफ द सेंचुरी ओल्ड बुक्स। यहाँ पर 100 साल पुरानी किताबें थी, एंड इट वॉज जस्ट फॉर रीडिंग। कोई भी आम इंसान जो है वो वहाँ पर पढ़ सकता था ये बुक्स, सेंचुरी ओल्ड बुक्स। कैन यू सीरियसली थिंक कि इतनी रेयर नॉलेज किसी के भी पढ़ने के लिए है, जो भी वहाँ पर चाहे वो ये बुक्स पढ़ सकता है। इट इज़ रियली अमेजिंग। और सेंचुरी ओल्ड बुक्स को साइड में रख के वहाँ पर एक और जगह थी जहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी थी। हाँ, तो रुको आगे चलने से पहले, मैन्यूस्क्रिप्ट जिनको नहीं पता, मैन्यूस्क्रिप्ट हम उन डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी होती हैं और हैंड रिटन होती हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट नहीं किया जाता किसी प्रिंटर या टाइपराइटर से प्रिंट नहीं, ये हाथ से सारी लिखी जाती हैं। और तो और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तादाद में प्रेजेंट है। लाइक यू कैन सी हेयर एंड हेयर, ठीक है। ये जो है ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स अरबिक में, हिंदी में, पर्शियन में, इवन के कश्मीरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। सो नाउ विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट इनटू द वीडियो अगेन। तो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर कंसिडर्ड नेशनल ट्रेजर, क्योंकि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है ये एक कंट्री की, एक उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री बताती है, एंड दैट्स जस्ट अमेजिंग। और ये जो सेक्शन है ये एक्चुअली ये 6ठे फ्लोर पर ये सेक्शन था। यहाँ पर सारे पुराने ज़माने के जो न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो फाइलों में, इन बड़ी बड़ी फाइलों में स्टोर करके होता है। लेदर की कवरिंग है इन बुक्स को, क्योंकि ये इतनी मोटी हैं और इतनी पुरानी हैं कि इनको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। और तो ये सेक्शन और था प्रिजर्व फॉर लॉ,
बुक्स, जो मतलब लॉ के पढ़ने वाले जो होते हैं उनके लिए ये वाला सेक्शन रखा है। एंड यू कैन सी कितनी मोटी मोटी बुक्स हैं, और तो इन पे मतलब जो इनका रंग है वो रस्टी रंग, उससे पता लगता है कि ये कितनी ज़्यादा पुरानी और कितनी ज़्यादा रेयर होंगी। और छठे फ्लोर पर चढ़े थे तो नीचे का हाल तो हमें देखना था कि भाई नज़ारा कैसा दिखता है। एंड लेट मी टेल यू, it was absolutely beautiful the way that the scenery was there। और तो अब हमारा आया वक्त वहाँ से निकलने का, तो हम वहाँ से निकले। और ये भी एक पार्ट है, यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है। यहाँ पर बहुत सारे चिनार के पेड़ लगे हुए हैं इस वक्त। तो भाई ये सारे इनके पतझड़ हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो है बाहर का मौसम नहीं है, बट जो बाहर का है और तो ऑटम सीजन में इट इज़ लाइक सारा ऑरेंज हो जाता है। एक अलग ह्यू होता है इसका, एक अलग ब्यूटी होती है इस जगह की। हालांकि इस वक्त भी आप तो थोड़ी ब्यूटी क्या, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी इस वक्त भी देख सकते हैं, बट इसका जो अलग चार्म होता है, इसका अपना जो अलग एक नज़ाकत होती है इसकी, वो तो भाई ऑटम सीजन में ही पता लगती है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे यूट्यूब। और जैसा कि मैंने कहा सारे डिपार्टमेंट कवर नहीं कर सकता, वरना तो दिन भी कम लग जाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज रिमेंबर इट्स ओनली अ क्लिक फ्रॉम यू बट इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। अस्सलाम वालेकुम।